Yo, what's up guys? Welcome back to another German play video. So guys, इस वाली वीडियो में मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ और वो सरप्राइज है कि मैं इस वाली वीडियो में मैं आपको जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, मैं उन सब की समरी इस वीडियो में आपके लिए देने वाला हूँ, और वो भी एकदम हिंदी लैंग्वेज में। सो गाइस, इस वाली वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, हम लोग धमाल करेंगे। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल का ग्रोथ बहुत कम हो रहा है, तो इसलिए आप जाके जल्दी से ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, इस वाले वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो इसकी लिस्ट है। एबीसीडी इन जर्मन। हम लोग एबीसीडी जर्मन में पढ़ने वाले हैं। आपको बताया था कि सबसे पहले वीडियो में मैंने एबीसीडी बताया था, मैंने क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो नंबर फ्रॉम 1 to 60, मैंने अभी तक जितने भी 1 to 60 तक नंबर्स बताए थे जर्मन में, अब वो फिर से उसको वापस 1 to 60 बनाऊंगा। इस वाली वीडियो के बाद मैं आगे और बढ़ूंगा, आगे और चीज़ बताऊंगा। इंट्रोड्यूसिंग फैमिली मेंबर्स। हम लोग अपनी फैमिली, आपकी फैमिली में तो बहुत लोग होंगे ही, तो हम लोग अपनी फैमिली में अगर मान लीजिए किसी ने बोल दिया जर्मन में क्या बोलते हैं पापा को, तो अब आपने देखा है वीडियो पर आपने फिर रिवाइजन करना है, तो आप अब ढूंढेंगे कि कौन कौन सा वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक बताएगी, इसलिए मैं एक ही वीडियो में सबको सबको बता दूंगा। आस्किंग अबाउट सिबलिंग्स। सिबलिंग्स भाई बहन तो होंगे ही, या जिनके नहीं है तो कोई बात नहीं, तभी कजन वाले तो होंगे ही। तो उनको कैसे बोलते हैं सिबलिंग्स, जैसे ब्रदर को क्या बोलते हैं, सिस्टर को क्या बोलते हैं। वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे, तुम रहते कहाँ हो, ये तो पूछते ही होंगे सब। जब भी आप इंट्रोडक्शन देते होंगे वो सब आपसे पूछते हैं। हाउस टूर। हाउस टूर अपने आपका घर का तो होगा ही, या रेंट पे होगा या खुद का होगा। तो उसका अगर मान लीजिए कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको ब्लॉग, और आप जर्मनी में, और जर्मन मतलब जैसे आपको जर्मन में बताना है, अपने हाउस टूर को एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो हाउस टूर के लिए कुछ जैसे रूम को क्या बोलते हैं, बाथरूम को क्या बोलते हैं, बेडरूम को क्या बोलते हैं, ये सब बताऊंगा मैं। पेट्स इन जर्मन। कुछ लोगों के पास पेट्स होंगे, तो वो हम लोग पेट्स को क्या बोलते हैं, जैसे डॉग, ये डॉग, कैट, हॉर्स, ये जैसे पेट। कंट्री इन जर्मन। जर्मन में कंट्री तो बहुत है पूरी वर्ल्ड में, 195, मोर देन 195 कंट्रीज हैं, तो उन कंट्रीज को क्या कैसे कहते हैं जर्मन में, हम लोग ये सीखेंगे। फूडी टाइम। अब खाना पीने के मामले में तो जो खाना पीना पसंद करते हैं वो तो देख ही रहे होंगे। तो गाइस, आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिलीशियस खाने होने वाले हैं। कॉन्जुगेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्जुगेशन, वो कॉन्जुगेशन मतलब जब हम लोग कोई वर्ब को जर्मन में हम लोग कॉन्जुगेट करते हैं, जैसे तो उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। जैसे जब वर्ब के साथ उस वर्ड का चेंज करना, उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। और कुछ फन फैक्ट्स तो होने ही चाहिए। चलते हैं आगे और एबीसीडी की तरफ। एबीसीडी इन जर्मन। एबीसीडी इन जर्मन। तो गाइस, आपने इंग्लिश में तो पढ़े होंगे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो आज ये भी पढ़ लीजिए उन अल्फ़ाबेट्स को जर्मन में कैसे कहते हैं। सबसे पहले ए को आ कहते हैं। क्या कहते हैं? आ। और बी को क्या कहते हैं? बे। बे। बे नहीं, बे। बे। हा का साउंड प्रोड्यूस होगा। सी को से। से। यहाँ टी साइलेंट है। यहाँ जैसे इंग्लिश में टी बहुत सारे लेटर्स साइलेंट होते हैं, जैसे ऑनेस्ट में एच एच साइलेंट होता है। ऑनेस्ट नहीं बोलते हम लोग, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो वैसे ही इस जर्मन में से, सी को से बोलते हैं, ना कि पैसे। पैसे नहीं बोलते हैं। डी को दे। दे। ई को ए। ए। एफ को एफ। एफ, यहाँ डबल एफ है तो इसको एफ एफ बोलेंगे। जी को गे। गे। एच को हे। हे। हे आई को ई। ई। जे को यॉट। यॉट। यो नहीं करना है, यॉट। के को का। का। एल को एल। एल। एम को एम। एम। एन को एन। एन। ओ को ओ। ओ। पी को पे। पे। क्यू को कू। कू। अब मुर्गी जैसे कुकड़ू कू करती है ना, तो कुकड़ू को में कू जो आता है उसको बोल दीजिए, अगर कोई जर्मन में पूछेगा तो। आर। आर को एर। एर जैसे एर लोग बच्चे करते हैं, या आप बच्चे करते ही हैं, तो अब आप वो भी जर्मन जानते ही हैं, मतलब गलती से जर्मन जान गए।
एस को एस, वही सेम प्रोनाउंस। देखिए कुछ शब्द कुछ लेटर्स जो होते हैं वो सेम प्रोनाउंस होते हैं, जैसे उसको पर लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे आर को एर कहते हैं वो अलग है, एस को एस ही कहते हैं, तो मैंने लिखा है बस ई डबल एस, वरना प्रोनाउंसिएशन एस ही होता है। टी को टे टे, यू को ऊ, जैसे उल्लू बोलते हैं ना उल्लू, वैसे बोल दीजिएगा। वी को फाउ फाउ। हाँ, इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वी को हम लोग वाव नहीं बोलेंगे, वाव नहीं बोलेंगे कभी, फाउ का साउंड देंगे। जैसे फादर को हम लोग जर्मन में हम लोग फाटर कहते हैं, तो फा का साउंड आएगा, फा फाटर। डब्ल्यू को वे, एक्स को एक्स एक्स एक्स, वाई को उपसिलॉन उपसिलॉन उपसिलॉन, जेड को जेट जेट, यहाँ टी साइलेंट है इसलिए मैं जेट बोल रहा हूँ, ना कि टेजेट। ठीक है गाइस। तो गाइस इतना वापस अगर आपने रिवाइज हो गया होगा, आपका माइंड वापस से एबीसीडी को वापस देख लिया होगा, तो गाइस इसी बात पे हम इस वाली वीडियो में हम लोग 1000 लाइक्स का टारगेट करते हैं। चलते हैं आगे। इंट्रोड्यूसिंग फैमिली मेंबर्स। अब आ गए ना फैमिली मेंबर्स पे। फैमिली मेंबर्स को क्या क्या कहते हैं जर्मन में? ओपा को हम लोग ग्रैंड फादर कहते हैं। सब के बच्चे के ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर तो होते ही होंगे, तो ट्राई कर सकते हैं अपने दादा दादी के साथ या नाना नानी के साथ। ओपा, हेलो ओपा। अब ग्रैंड मदर को क्या कहते हैं? ओमा ओमा ओमा, हेलो। सिस्टर 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 तो बहुत भाई के पास होंगी, पर यहाँ मेरे पास नहीं है। ब्रदर ब्रदर को ब्रूदर ब्रूदर, फादर को फाटर फाटर, मदर को मूटर मूटर। अब फाटर को फाटर बोलते हैं, मतलब वो फाट नहीं, फाटर, समझ जाइए। मदर को मूटर मूटर। तो गाइस ये होता है फैमिली मेंबर्स को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब कैसे बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई डायलॉग हो रहा है, जैसे मैं आपको पूछना है दादाजी से कुछ, और जैसे उनको पता है कि आप जर्मन सीखते हैं, हाँ, आर इन द स्पीकर से चैनल से जर्मन सीखते हैं। अब अगर आप टेस्ट ले दिए तो और आप नहीं बता पाए तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो वो गाइस इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि याद हो जाए और मेमोराइज हो जाए। ग्रैंडफादर को हम अगर बोलेंगे कि ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं, तो आप जल्दी से बोल सकते हो कि उसे ओपा बोलते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, आप डायलॉग के में यूज कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। आस्किंग अबाउट सिबलिंग्स। सिबलिंग्स हर सबके पास तो भाई बहन होते ही हैं, सबको ये दुख झेलना पड़ता है। तो गाइस हम लोग इस टॉपिक में हम लोग कैसे सीखेंगे कि हम लोग अपने दूसरे पीपल को हम लोग सिबलिंग्स के बारे में मतलब पूछेंगे, जैसे आपके पास सिबलिंग हुए हैं, मैरिज आपकी सिबलिंग्स नहीं, आस्किंग अबाउट सिबलिंग्स में यही से नहीं आता कि सिबलिंग्स के बारे में पूछेंगे। ये जनरल टॉपिक है जिसके बारे में हम पूछेंगे, मैरिज हुआ है, मैरिड है, एड्रेस पूछेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर पूछेंगे, ये सब जनरल चीजें पूछेंगे। तो hast du Geschwister? Hast du Geschwister? ध्यान से देखिए, hast du Geschwister? Geschwister जी को गे बोलेंगे तो Geschwister। Have you siblings? क्या आपके पास सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं? अब नेक्स्ट पॉइंट, जिंदू जिंदू जी verheiratet, जिंदू जी verheiratet, आर यू मैरिड? तुम क्या शादीशुदा हो? अगर उसका हाँ या जवाब ना होगा तो वो या नाइन बोलेगी। ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट में भी हैव यू सिबलिंग्स में या मतलब जे और ए, और नाइन मतलब NEIN, या मतलब यस, या और जैसे आप इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, या आई एम टुडे इज माई बर्थडे, सो ऐसे या मतलब यस होता है और नाइन मतलब नो होता है। वी लाउटेट ईयर टेलीफोन नंबर। व्हाट इज योर कॉन्टैक्ट नंबर? तो कॉन्टैक्ट नंबर होता है जिससे आप लोग पीपल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब जर्मन में आपको जर्मनी गए हैं और आपको जर्मन में पूछना है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपके कोई दोस्त है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए है, तो आप पूछ सकते हैं वी लाउटेड ईयर टेलीफोन नंबर। फिर से सुनिए, वी लाउटेड ईयर टेलीफोन नंबर। फिर से मैं तीनों को वापस रिपीट कर देता हूँ प्रोनाउंसिएशन में। हाउ हास्ट डू Geschwister? Zindu, Zindu, sie verheiratet. Wie lautet ihre Telefonnummer? Wie lautet ihre Telefonnummer? Guys, अब आगे चलते हैं। Where do you live? अगर आपसे किसी ने पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो आप क्या बोलेंगे? और तो जैसे पूछा वो वॉन्ट्स डू मतलब वेयर डू यू लिव,
तो आप क्या बोलेंगे? इश लेबर इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप दिल्ली में बोलेंगे, या कोई और स्टेट बोलेंगे, आप कोई और प्लेस बोलेंगे। तो जैसे मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं दिल्ली बोलूंगा, मीन्स आई लिव इन दिल्ली। तो गाइस, जैसे मैं अभी आगे चलते हैं। हाउस इंट्रोडक्शन। गार्डन, आपके जगह हाउस में तो बहुत सारे प्लेसेस होंगे, जैसे बेडरूम, किचन, लिविंग रूम, वर्क रूम, स्टोर रूम, वॉशरूम। उन सबको क्या कहेंगे? गार्डन तो होगा, किसी किसी बंदे के पास गार्डन होगा ही। तो गार्डन को क्या, पहले स्टार्ट करते हैं गार्डन को। गार्डन को कहते हैं गार्टन। गार्टन। स्लीपिंग रूम को कहते हैं स्लाफजिमर। स्लाफजिमर। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको रूम का याद करना होगा। रूम का जिमर होता है, बाकी सब जिमर, सब में जिमर लगा दीजिए। स्लीपिंग का स्लाफ होता है, स्लाफ होता है, और बाकी रूम का तो जिमर होता है। किचन का कुखा, कुखा। लिविंग रूम का वॉन जिमर, वॉन जिमर। रूम का तो मैंने बता दिया है, जिमर, जिमर। वर्क रूम का अरबाइज जिमर, अरबाइज जिमर। स्टोर रूम का आफ्स्टल जिमर, आफ्स्टल जिमर। वॉशरूम का बाद, बाद। अगर आप प्रोनाउंसिएशन बैड मत करिएगा, बाद करिएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ। गार्डन, गार्टन। स्लीपिंग रूम, स्लाफजिमर, स्लाफजिमर। किचन, कुखा, कुखा। लिविंग रूम, वॉनजिमर, वॉनजिमर। रूम, जिमर, जिमर। वर्क रूम, अरबाइट्जिमर, अरबाइट्जिमर। स्टोर रूम, आफ्स्टलजिमर, आफ्स्टलजिमर। वॉशरूम, बाद, बाद। चलते हैं आगे। पेट। पेट तो सबके पास होंगे, कि जैसे किसी किसी की मम्मी मना कर देती हो कि तुम्हें पेट नहीं रखना है, तब आप पेट के नाम तो जान सकते हैं जर्मन में। चलिए आगे से बोलते हैं। हामस्टर को हामस्टर ही कहते हैं। हामस्टर एक रैबिट टाइप का पेट होता है, जो पर जो रैबिट जैसा रैबिट नहीं होता है। वो किसी और कलर में फाउंड हो सकता है। रैबिट व्हाइट कलर में फाउंड होता है, और हामस्टर अलग कलर में, जैसे ब्राउन, डार्क ब्राउन, वैसे। हामस्टर को हम लोग जर्मन में हामस्टर कहेंगे। पैरेट को पापा गाय, पापा गाय। अब पापा गाय मतलब पापा गाय, पापा गाय नहीं है। पैरेट को पापा गाय कहते हैं। डॉग, हुंड, हुंड। कैट, काटजा, काटजा। कनारी, कनारी फ्योगल, फ्योगल। यहाँ वी जो है वो हम लोग जैसा मैंने बताया था, फाउ के लैंग्वेज में प्रोनाउंस कहते हैं, तो यहाँ वी होगा फाउ। गोल्डफिश, 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 गोल्डफिश। यहाँ ध्यान से, यहाँ स्पेलिंग में डिफरेंस होगा। गोल्डफिश का प्रोनाउंसिएशन सेम है। गोल्डफिश में GOLDFISH होगा, पर यहाँ जर्मन में GOLDFISH होगा। काउ, काउ को कू। काउ तो इंडिया में बहुत फेमस है ही, तो काउ को तो सीख लीजिए। हॉर्स, पफर्ड, पफर्ड। यहाँ पफर्ड पी साइलेंट नहीं है, पफर्ड बोलते हैं उसे। माउस, माउस, मॉस, मॉस। अब मौसी नहीं बोलिएगा माउस को, आई आई नहीं लगा है, ध्यान से मॉस बोलेंगे। रैबिट, कानिंशन, कानिंशन। तो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। हामस्टर को हामस्टर, पैरट को पापागाय, डॉग को हुंड, कैट को कार्डजर, कनारी को कनारियन फ्योगल, फ्योगल। गोल्डफिश को गोल्डफिश, गोल्डफिश। काऊ को कू, काऊ को कू। हॉर्स को पफर्ड, माउस को माउस। रैबिट को कानिंशन, कानिंशन। चलते हैं आगे। फूड्स इन जर्मन। देख लीजिए गाइस, जो इतने भुक्कड़ इंसान होंगे उनके लिए इतने अच्छे अच्छे खाने के लिस्ट आ चुके हैं। तो आप अपने अपने जो भी लिस्ट होगा, जो भी आपको जो भी इनमें से खाना मतलब फूड पसंद आएगा, वो जाके कमेंट में उसका नेम लिख के जर्मन में उसे लिख दीजिए। चलिए हैं, चलते हैं केक पे। केक, केक को हम लोग कूखन बोलते हैं, कूखन। मैंने ये भी बताया था किचन को कूखा बोलते हैं। यहाँ बस एन लगा देना, जैसा केक तो किचन में बनता है, तो उसको कूखन बना देंगे। कूखा को कूखन। चॉकलेट बार, श्योकरिगल, श्योकरिगल। चॉकलेट सब तो पूरे सारे बच्चे दुनिया में खाते हैं, तो बच्चों को सीखना चाहिए श्योकरिगल। वो ट्राई कर सकते हैं श्योकरिगल बोलने का। कर्ड, योगर्ट, योगर्ट। यहाँ जैसे यहाँ जे का प्रोनाउंसिएशन यॉट था, तो यहाँ जे को योगर्ट बोलेंगे, योगर्ट, यो के प्रोनाउंसिएशन में। एप्पल को एप्पल, एप्पल। यहाँ एप्पल बोलेंगे। जूस को जाफ्ट, जाफ्ट। जैसे अगर आपको कोई एप्पल जूस बोलना है तो एप्पल जाफ्ट, एप्पल जाफ्ट।
अगर बनाना जूस बोलना है तो बनाने साफ्ट, तो बनाना को बनाने, गुआवा को बेरने, बिरयानी नहीं गाइस, बिरयानी मत समझिएगा, बेरने। कोका कोला को कोला, कोका कोला को सेम बोलते हैं, पर बस उसमें से कोको हटा दीजिएगा, कोला बस बोल दीजिएगा, वो जर्मन में हो जाएगा। लेमन जूस को लेमनेड, लेमनेड नहीं लीमनेड। सैंडविच को कासा ब्रॉड, कासा ब्रॉड। हैम ब्रेड को शिंकन ब्रॉड, शिंकन ब्रॉड। देखिए गाइस, यहाँ शिंकन मतलब अगर आपने कुछ एस, यहाँ एस को हटा दिया और एन को यहाँ शिंकन ब्रॉड को मतलब जैसे इंडिया में चिकन बोलते हैं तो उसे शिंकन ब्रॉड, जर्मनी में बाहर, यूरोप, इंडिया आउटसाइड इंडिया के बाहर में बोलते हैं। आइसक्रीम को आइस, आइस। बस आइस क्रीम में से क्रीम हटा दीजिए, बाकी सब बोल दीजिए, वही आपका जर्मन में ट्रांसलेट हो जाएगा। वाटर को मिनरल वाटर, मिनरल वाटर। मैं जैसे वाटर को हम लोग जर्मन में मिनरल वाटर के बोलते हैं, आप सोच रहे होंगे। तो गाइस वाटर में तो मिनरल होता ही है, तो जर्मन में लैंग्वेज में हम लोग वाटर को हम लोग वाटर भी बोल सकते हैं, मिनरल वाटर भी बोल सकते हैं। चिप्स को चिप्स बोलते हैं। नूडल्स नूडेल, नूडेल, यहाँ एन साइलेंट है, नूडेल। नट्स न्यूसर, न्यूसर, यहाँ नूसा नहीं न्यूसर, न्यूसर। कुकीज को केक्सर, केक्सर। जैसे केक, केक होता है ना, केक्सर, केक्सर, केक्सर। गाइस तो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, केक कुखन, चॉकलेट बार श्योकरिगल, कर्ड योगर्ट, एप्पल एप्पल, जूस जाफ्ट, बनाना बनाने, गुआवा बेडने, कोका कोला कोला, लेमन जूस लेमनेड। सैंडविच कासा ब्रॉड, ham bread शिंकन ब्रॉड, आइसक्रीम आइस, वाटर मिनरल वाटर, चिप्स चिप्स, नूडल्स नूडल, नट्स न्यूसा, कुकीज केक्सा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जर्मन लैंग्वेज, कॉन्जुगेशन। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे वर्ड्स के कॉन्जुगेशन बताए हैं। इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा ही होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी को हम लोग जैसे गो, गो को हम लोग पास्ट टेंस में कहेंगे वेंट, फ्यूचर में गॉन। तो वैसा ही कॉन्जुगेशन भी वैसा ही होता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस के जैसा। एसएन को, एसएन मतलब ईट, एसएन मतलब ईट। इश, यहाँ इस कॉन्जुगेशन में हम लोग इश, डू, एर, दियस, वेर, जी, ईयर को यूज करते हैं। ये सब पर्सनल प्रोनाउंस है। इश मतलब आई, डू मतलब यू, एर मतलब ही, जी मतलब सी, शी, इस एस मतलब इट, वेर मतलब वी, जी मतलब शी। जी यहाँ एस कैपिटल होना चाहिए ये वाले में। यहाँ जी मतलब होगा पूरा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। ईयर मतलब दे, यू होगा, पर ईयर मतलब यू होगा और इनफॉर्मल फॉर्म में यूज किया जाएगा। इश को बोल देंगे एसन को ऐसा, ऐसा। डू को इस, यहाँ जैसे आप सब में देख रहे होंगे, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ एस्ट है। यहाँ ये और ये डिफरेंस क्यों है? तो गाइस डू में एसन में ऐसा ही होता है, यहाँ इस्ट हो जाएगा, आई लग जाएगा ई के जगह और लास्ट में टी लग जाएगा। एरजीएस में भी वही इस्ट हो जाएगा, विर्सीसी में एसएन हो जाएगा, एन लग जाएगा, वापस वही सेम लिख देंगे। जैसे यहाँ एसएन है तो वही लिख देंगे, जैसे यहाँ देखिए ट्रिंकम है, ट्रिंकन लगा दिए वही। तो ईयर एस्ट, यहाँ सब सेम रहेगा, ई लगा देंगे, ई तो रहेगा और लास्ट में टी लगा देंगे ई के जगह लास्ट। अब दूसरा ट्रिंका, ट्रिंका, ट्रिंका को हम लोग मतलब ड्रिंक बोलते हैं इंग्लिश में। इश मतलब, इश को मैंने बताया आई, दू को यू, एरजीएस को ही शी इट, विरजीजी को वी, सी और जी प्लूरल फॉर्म में। हियर यू होता है पर इनफॉर्मल में। इश ट्रिंकर, दू ट्रिंक्स, एरजीएस ट्रिंक, विरजीजी ट्रिंकन, ईयर ट्रिंक, नेमन। अब आते हैं आगे नेमन पे। नेमन मतलब आई वांट, जैसे आपको अगर कोई चाहिए आई वांट हामबर्गर, हामबर्गर मतलब जैसे सैंडविच होता है ना, सैंडविच, तो उसे हामबर्गर कहते हैं। अगर आप फूड्स में जाएंगे, देखिए हामबर्गर, हामबर्गर शिंकन ब्रॉड, मतलब चिकन, जो जैसे चिकन लगाते हैं ना ब्रेड में, हैम लगाते हैं तो उसे शिंकन ब्रॉड कहते हैं जर्मन में।
जैसे मैं बोलूँ आई वांट हाम ब्रेड, तो हम अगर इसी को हम लोग को जर्मन में बोलना है तो आई को हम लोग इश बोलते हैं, वांट को देखिए इश लगा है तो क्या कॉन्जुगेट होगा, नेमा, इश नेमा हाम ब्रेड, और हाम ब्रेड को क्या कहते हैं, शिंकन ब्रॉट, इश नेमा शिंकन ब्रॉट। अब इश नेमा, du nimmst, erzies नेमा, verzizi नेमन, एर नेम्ट। यहाँ गाइस ये आपको इश दू एर्जियस विर्जीजी ईयर याद करना बहुत जरूरी है, ये पर्सनल प्रोनाउंस है, इसके बिना आप कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते हैं। हावन। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो हमें बहुत सारे वर्ब के फॉर्म्स चेंज करने होते हैं, जैसे यहाँ एर्जियस में इस हो गया, यहाँ ईयर में एस हो गया, तो गाइस ये कहीं कहीं रेयर केस होता है, जैसे मोस्ट ऑफ वर्ड्स में सेम रहता है। जैसे मैं आपको अगले वीडियो में इसके कॉन्जुगेशन बनाने के लिए एक नया ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप कॉन्जुगेट जर्मन में बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं हावन पे। हावन मतलब हैव, हावन मतलब हैव, इश हावर, डू हास्ट, एर्जियस हार्ट, वर्जीजी हावन, वर्जीजी हावन, ईयर हाफ्ट, हाफ्ट। गाइस ये चारों कॉन्जुगेशन आपको याद करना है, फिर आपके आगे तब तक के लिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्जुगेशन गेहन। गेहन मतलब टू गो, इश गेहा, डू गेस्ट, एर्जियस गेट, वेरजीजी गेहन, इश गेहा, डू गेस्ट, एर्जियस गेट, वेरजीजी गेहन। तो गाइस तो गाइस बोला क्या है, फैक्ट सर, ठीक है। हम्म। अब इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है कॉन्जुगेशन। ये 5 कॉन्जुगेशन अगर आपने याद कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है गाइस, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। आप इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका भी देख सकते हैं वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अब फन फैक्ट्स की जगह। फन फैक्ट्स तो चाहिए ही होता है, तो ये है फन फैक्ट। इतने सारे फन फैक्ट्स हैं जर्मनी के बारे में। In Germany, we have 1,500 different types of beers, 300 types of bread, and 1,000 types of sauces. Oh my God! जर्मनी तो में बहुत सारे टाइप्स ऑफ बियर होते हैं, मोर देन 300 टाइप्स ऑफ ब्रेड होते हैं, और मोर देन 1,000 टाइप्स ऑफ सॉसेज होते हैं। इन द स्टेट ऑफ बावारिया, बियर इज एक्चुअली कंसिडर्ड अ फूड। जो जर्मनी में एक स्टेट है बवारिया, अगर आपको जर्मनी के मैप के बारे में देखना है तो मैं जरूर आपको अगले वीडियो में मैं जर्मनी का पूरा होल मैप दिखाऊंगा। तो गाइस, तो बवारिया में जो बियर है वो ड्रिंक नहीं माना जाता है, वो फूड माना जाता है वहाँ। Germany is home to the biggest beer festival in the world, Oktoberfest in Munich, where the standard glass of beer is a whole liter. जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल मनाया जाता है, अक्टूबर फेस्ट। ये अक्टूबर फेस्ट होता है जो अक्टूबर, जिस समय जर्मनी को हम लोग जर्मन यूनाइटेड डे कहते हैं, 2 अक्टूबर को हमने जर्मनी यूनाइट हो गई थी। तो इसमें जो स्टैंडर्ड क्लास होता है बियर का, वो पूरा 1 लीटर होता है। जर्मन इज द मोस्ट पॉपुलर थर्ड लैंग्वेज दैट इज टॉट इन द वर्ल्ड। तो गाइस, अब आया ना मेरे ऊंट पहाड़ के नीचे, तो जर्मन जो है पूरी दुनिया में थर्ड ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत सिखाया जाता है। तो गाइस, जर्मन में अगर आप सीख गए तो आपको बहुत चांस होगा जर्मनी में जॉब्स, बिजनेस के लिए। German is the most coordinated language in Europe and is 11th on the list of mostly widely spoken language in the world. जो जर्मन है यूरोप में सबसे कॉमन लैंग्वेज है, और जो पूरी वर्ल्ड में जितने भी लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा बोला जाता है। यहाँ ध्यान से डिफरेंस है, यहाँ जर्मन ऐसा लैंग्वेज है जो थर्ड रैंक पे है और जो सिखाया जाता है। यहाँ इस पॉइंट में लिखा है कि ये स्पोकन जाता है, मतलब 11th नंबर पे है, जो 11th लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है। फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड इन जर्मनी सिंस 1974। जर्मनी में तो फुटबॉल बहुत बार जीत चुका, फुटबॉल खेला जाता है। जर्मनी ने तो बहुत बार फीफा भी जीत चुका है, और फुटबॉल जर्मनी में 1974 तक 1974 को तक जर्मनी खेलता है। एक सेकेंड, फीफा जर्मनी
सो गाइस, जर्मनी में बहुत सारे फीफा खेले गए हैं, मतलब जर्मनी ने फीफा बहुत खेला है और उनमें से 4 फीफा जीते हैं। अभी तक वो टाइड है इटली के साथ। इटली ने भी 4 जीते हैं कंपेयर टू जर्मनी, और इटली में बहुत अच्छा टक्कर चल रहा है। 65% of highways in Germany have no speed limit and are also called autobahn। तो जर्मनी में जो हाईवेज है 65% से ज़्यादा, उनमें स्पीड लिमिट होता ही नहीं है। जितना स्पीड में 120, 140, 180, 200, 200 करोड़, सॉरी 200 करोड़ तो जा ही नहीं सकता। और और उसे ऑटो बैन कहते हैं। उस जो प्रोसेस होता है, जैसे जिस स्पीड लिमिट नहीं होता, उसे ऑटो बैन कहते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ हैविंग अ क्रिसमस ट्री वाज स्टार्टेड इन जर्मनी। गाइस, हेलो भाई, कोई क्रिश्चियन लोग देख रहा है वीडियो? देख रहा है तो गाइस, तुम्हारा फेवरेट चीज आ गया है। तुम क्रिसमस जब मनाते हो तो क्रिसमस सोच रहे होगे, अरे भाई क्रिसमस ट्री कब ट्रेडिशन स्टार्ट कब हुआ? ये कौन सी कंट्री पहले रखना स्टार्ट की? तो गाइस, द आंसर इज जर्मनी। इफ यू आर स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। इफ यू आर स्टूडेंट हु लाइक्स टू स्टे एक्टिव, जर्मनी इज द राइट प्लेस एज आउटडोर एक्टिविटीज आर वेरी पॉपुलर, स्पेशली स्पोर्ट्स लाइक हाइकिंग, साइकिलिंग, स्कीइंग। 8th ग्रेडर्स रेडी। 8th ग्रेडर्स बहुत खेलना पसंद करते हैं। और अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं, फुर्तीला रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, रेजुविनेटेड रहना चाहते हैं, तो जर्मनी ऐसा प्लेस, बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ आउटडोर एक्टिविटीज बहुत पॉपुलर है। और जैसे स्पोर्ट्स में हाइकिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा। यहाँ सोचोगे स्कीइंग मतलब क्या होता है? स्कीइंग मतलब आइस पे जो हम लोग स्कीइंग करते हैं ना, जैसे फिसलते हैं, तो उसे स्कीइंग कहते हैं। वो कुछ मटेरियल्स यूज होते हैं, तो उसे आप अगर मूवीज में देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे, जैसे कुछ वॉर टाइप का मूवी में जाइएगा तो जैसे कोल्ड रीजन्स में स्कीइंग फाइट जैसे कहीं कहीं होता है, तो स्कीइंग करते करते फाइट होता है। द जर्मन स्कूल सिस्टम इज एक्सट्रीमली वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोड्यूसेस सम ऑफ द मोस्ट accomplished स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। गाइस, जर्मन स्कूल सिस्टम ये तो हमें बहुत टक्कर दे रही है इंडिया को। तो जर्मन का स्कूल जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड है, बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है। जैसे कहीं कहीं स्कूल में एकदम खटारा सा बेंच, कुछ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। यहाँ बहुत अच्छा है, हर चीज़ एक प्लान के अनुसार किया गया है। और यहाँ इंडिया में भी वैसे ही जर्मनी। तो आज के लिए इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।